में 189 मंसूबों के लिए वो चूंकि चीफ मिनिस्टर के 100 से ऊपर मंसूबे हैं ना, तो वो किसी ना किसी तरह वो इतनी सी पुली बना ली मंसूबा, वो हमने जो है वो यहाँ पर फलाने अस्पताल के अंदर जरासीम कुश जो है वो हमने स्प्रे कर दिया मंसूबा, वो उनको मंसूबे कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने 189 मंसूबों में जो है वो उसके लिए फीकस 1 लाख रुपया रखा है। उनकी पूरी कारकर्दगी जो है वो अपने दौरे हुकूमत में, जहाँ 12-13 साल से लोगों को ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, ना तालीम मिली, ना सेहत मिली, ना उनको जो है वो कोई अभी भी वो बेचारे डोलियों पे लटक लटक के जो है वो दरिया पार करते हैं। वहाँ पर जो महंगाई की सूरत हाल है, जहाँ वहाँ पर जो लोगों की गुर्बत की सूरत हाल है, उसके ऊपर जो है वो बड़े अजीबोगरीब फैक्ट्स हैं। 177 और कोई मंसूबे हैं, उन पर फीकस 10,000 रुपया रखा गया है। सर कमाल है, इसको कहते हैं तब्दीली, कि आप 177 मंसूबों को जो है 10,000 रुपया उस पर रखेंगे और 179 कोई मंसूबे हैं उनके लिए बड़े खुशकिस्मत मंसूबे हैं जिनके लिए 1 लाख रुपया रखा गया है। अब उस 1 लाख रुपए में जो है वो कितनी तब्दीली आएगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कितने लोगों का भला होगा, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इनकी तकरीरें सुने कि जहाँ पर चीफ मिनिस्टर के मंसूबे चीख चीख कर बसें चल रही हैं, नज़र आ रही है, इनको नज़र नहीं आ रही। इनको जो है वो इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि तासुब की ऐनक लगाई हुई है। इनको किसान जो है वो 8.5 लाख, मेरे साथ मिनिस्टर एग्रीकल्चर बैठे हैं, जो एक रेवोल्यूशन बर्पा किया है चीफ मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर के हवाले से, वो इसके ऊपर भी आपको ब्रीफ करेंगे। तो ये जो सुथरा पंजाब है, इनके अपने गली मोहल्ले, इनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सुथरा पंजाब जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इनके अपने जिन बच्चों ने इनको वोट डाला था, वो बच्चे जो है वो होनहार स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, वो लैपटॉप भी ले रहे हैं। किसी से नहीं पूछा जा रहा कि आपकी सियासी जमात कौन सी है। और ये है मेरी चीफ मिनिस्टर का विजन कि अक्रॉस द बोर्ड वो बग़ैर किसी सियासी तफरीक के, बग़ैर किसी बाउंड्री के लिए कोई जनूबी पंजाब या जनूबी पंजाब का खामखा एक कार्ड दोबारा से जो है वो निकाल के लाया गया है। और वो उसके पीछे क्या मोटिव्स हैं ये छोड़ें, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को जो है उनका टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं गुजारिश करूँगी कि वो एग्रीकल्चर के हवाले से जो चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं वो आपसे बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से बजट इजलास के अंदर एक बात बार बार सुनने को मिल रही है, और वो बात ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का नाम हर जगह क्यों है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का इसलिए नाम है क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ तरक्की लेकर आई हैं, मरियम नवाज़ शरीफ इंसाफ लेकर आई हैं, मरियम नवाज़ शरीफ खुशहाली लेकर आई हैं, मरियम नवाज़ शरीफ अमन लेकर आई हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ ने 2.5 साल की अपनी कारकर्दगी के अंदर इस झूठ के बुत को पाश किया है। और इंशाअल्लाह ताला अगले 2.5 साल के अंदर ये जो झूठ का बुत सिविल नाफरमानी की शक्ल में, बदतमीज़ी की शक्ल में, लोगों को सड़कों पर घसीटने की शक्ल में सुनाया गया था, और एक झूठ इतनी बार बोला कि उसको सच साबित करने की कोशिश की, उस बुत को तोड़ रही हैं। मैं इसी तरीके से इनकी जो गुफ्तगू ज़रात के ऊपर होती है, आए मैं आप सबको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, और एक एक फिगर जो मैं आपके सामने कोट करूंगा ये 100% सर्टिफाइड फिगर है, और मैं इसको हर सूरत में आप जहाँ चाहेंगे मैं साबित करूंगा। आए मैं सबसे पहले आपको आपकी विसादत से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ज़रात के शोबे ने 24-25 में 1.53% ग्रोथ थी, और 25-26 के अंदर 2.89% ग्रोथ नज़र आई। लाइफ स्टॉक का सेक्टर उठाएं तो 2.95% ग्रोथ थी 24-25 में, और 25-26 में वो ग्रोथ आई 3.75%। ये ग्रोथ ऐसे नहीं आ गई, ये ग्रोथ काम करने से आई है। ये ग्रोथ दिन रात उन किसानों के बारे में सोचने और उनको बेहतर तरीके से काश्तकारी करवाने से आई है। मैं अगर आपसे प्रोडक्शन और यील्ड्स का कंपैरिजन करूं, इनके वसीम अकरम प्लस के दौर 21-22 का और अपने आज 25-26 का, तो गंदम की फसल अगर मैं उठाऊं तो 21-22 के अंदर गंदम की पैदावार 20 मिलियन टन थी, और जबकि यील्ड थी 30 मन पर एकड़। आज 25-26 में अल्लाह ताला के फजलो करम से यील्ड 33 मन पे है और पैदावार 22 मिलियन टन पर है। मैं इन ज़रात के चैम्पियंस
जो सो कॉल्ड चैंपियंस बनते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो कॉटन की एवरेज आई वो इनके 21-22 के दौर में 10.9 मन पर एकड़ आई और 25-26 में 14.9 मन पर एकड़ आई। मैं अगर मेज़ की बात करूं तो मेज़ की पैदावार 6.5 मिलियन टन से 7 मिलियन टन पे पहुंची। और अगर मैं यील्ड की बात करूं तो 21-22 के अंदर 71 मान और 25-26 के अंदर 80 मान। मैं अगर दूध की पैदावार की बात करूं तो 21-22 के अंदर 65 मिलियन टन दूध पैदावार हुआ और 25-26 के अंदर दूध की पैदावार 74 मिलियन टन। मैं अगर गोश्त की बात करूं तो गोश्त का पैदावार 21-22 में 5 मिलियन टन और मरियम नवाज शरीफ के 25-26 के बजट के अंदर 26 मिलियन टन 6 मिलियन टन सॉरी। मैं अगर बजट की बात करूं, ये ज़राअत के चैंपियन बनते हैं, ज़राअत पे क्रिटिसाइज करते हैं, उस शोबे को तनकीद करते हैं जो हमारे रिस्क के साथ जुड़ा हुआ, जो शोबा हमारे बच्चों के पेट पालता है। अगर मैं बजट की बात करूं तो ज़राअत के अंदर दौर के अंदर ये जो खैर ख्वाह थे 22 में 42 बिलियन रुपया रखा गया ज़राअत के शोबे के लिए और 25-26 में डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट मिला के 116 बिलियन रखा गया। 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स मोर बजट। लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करूं तो 21-22 के अंदर 18 बिलियन रखा गया और 25-26 के अंदर 25.5 बिलियन रखा गया। और अगर मैं आपके सामने यूटिलाइजेशन की बात करूं कि हमारा ज़राअत के बजट की यूटिलाइजेशन क्या थी, तो ज़राअत के बजट की अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलाइजेशन 96% थी। मैं डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट को मिलाकर बात कर रहा हूं। अगर मैं लाइव स्टॉक के डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन की बात करूं तो 93% यूटिलाइजेशन लाइव स्टॉक सेक्टर की थी। मैं इसके साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा कि इतने मुश्किल बजट में जहां पे आपके सरप्लस की कंडीशन मौजूद है, जहां पे वफाक के कट्स मौजूद हैं, किसी किस्म का ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे पे कट नहीं लगा। और आज कुल हुजम लाइव स्टॉक का और एग्रीकल्चर के बजट का 116 बिलियन रुपीस रखा गया है इन दोनों सेक्टर्स के लिए। यह शो करता है कि क्या प्रायोरिटी है मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की उस काश्तकार के लिए जो जमीन से सोना उगलता है। मैं अगर ज़राअत के शोबे की बात करूं तो जब मुश्किल वक्त आए, मुश्किल वक्त 2 आए। एक मुश्किल वक्त आया जब फ्लड्स आए, तो उस फ्लड्स के अंदर आपने 7 लाख एकड़ जो डैमेज हो गए फ्लड के अंदर, उसको 8 अरब रुपया आपने काश्तकार को दिया और एक एक मुस्तहिक को उसका हक मिला। किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे अपना हक नहीं मिला। अगर मैं बात करूं कि आपकी गंदम की फसल में जब पिछले साल 2200-2300 रुपए के हिसाब से गंदम बिकी, तो वजीर आला पंजाब ने 3 बड़े फैसले किए। एक फैसला यह सोचकर किया कि काश्तकार को इसका नुकसान है, तो अगले साल मतलब ये साल 3500 रुपया फी मन गंदम की फसल बिकेगी और जो नुकसान पिछले साल हुआ उसको 5000 रुपया फी एकड़ काश्तकार को दिया, 15 अरब रुपया। तो अगर हमें एहसास ना हो, अगर हमें ये पता ना हो कि काश्तकार को नुकसान हुआ है, तो हम ये 15 अरब रुपया क्यों देते। अगर आपके साथ गंदम की फसल के दौरान काश्तकार का नुकसान हुआ तो आपने 1000 ट्रैक्टर तमाम गंदम के काश्तकारों को मुफ्त फराम किया। मैं अगर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की ज़राअत की पॉलिसीज पे बात करूं तो आपकी 3rd वर्ल्ड वॉर जिसका जिक्र मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने किया, जब वो रुकी तो इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक के अंदर फर्टिलाइजर की शॉर्टेज आ गई, फर्टिलाइजर की प्राइस हाइक हो गई। 2.5 सालों के अंदर अगर आप 2.5 सालों के स्टैट्स उठाएं तो ना डीएपी की शॉर्टेज आई, ना यूरिया की शॉर्टेज आई, ना इन दोनों खादों के रेट बढ़े। वक्त वो था जब खादें सियासी डेरों पर मिला करती थी और बाजारों पर नहीं मिला करती थी। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उन तमाम 97% काश्तकारों को जो 12.5 एकड़ से नीचे जमीन रखते हैं, उनको पिछले 2 साल में 250 अरब रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन दिया 10 लाख काश्तकार को। मेरा आपकी विसादत से यह सवाल है कि इनको क्यों नहीं ख्याल आया। ये जो चैंपियन बनते हैं छोटे काश्तकार के, तो छोटे काश्तकार का सोचा किसने? मरियम नवाज शरीफ ने। 250 अरब रुपया दिया, इंटरेस्ट फ्री दिया,
99% रिकवरी की। अगले साल हम 200 अरब रुपया और देने जा रहे हैं, मतलब कि 3 सालों में इंशाल्लाह ताला 450 अरब रुपया 12.5 एकड़ से नीचे के काश्तकार को मिलेगा, ताकि वो अपनी खाद खरीद सके, दवाइयां खरीद सके और बेहतर सीड खरीद सके। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पे तनकीद होती है तो लाखों एप्लीकेशंस मौसूल हुई, और उन लाखों एप्लीकेशंस मौसूल होने के बाद पिछले 2 साल में शफाफियत से 30,000 ट्रैक्टर तकसीम हुआ। और ये मैं गारंटी से बात करता हूं कि वजीर ज़राअत अगर अपने हल्के में किसी को ट्रैक्टर देना चाहे तो वजीर ज़राअत नहीं दे सकता। वजीर ज़राअत के अपने हल्के में बदतरीन मुखालफों को ट्रैक्टर मिला है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि उनको उनकी हुकूमत ने ट्रैक्टर नहीं दिया। मेरे कायदीन का, मेरे लीडर्स की तस्वीर उन ट्रैक्टरों पर लगी हुई हैं और उनको पता है कि मरियम नवाज ने ट्रैक्टर दिया। अगले साल हम 20,000 ट्रैक्टर काश्तकार को और देने जा रहे हैं सब्सिडी पर। अगर मैं हाईटेक मैकेनाइजेशन की बात करूं, जिसके ऊपर किसी हुकूमत ने काम नहीं किया, और आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैकेनाइजेशन की जब बात होती है तो मैकेनाइजेशन पिछले 20 साल में 3 अरब रुपया खर्चा गया और इन 2 सालों में 70 अरब रुपया खर्चा गया। मैकेनाइजेशन पे क्यों खर्चा गया? अगर आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, प्री हार्वेस्ट लॉसेस को अगर आप अकाउंट फॉर करें तो वो बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस बनते हैं, और उसका एक ही हल है कि फार्मर को मैकेनाइज करें। आपकी हाईटेक मैकेनाइजेशन के अंदर पहली मर्तबा 350 हार्वेस्टर इस गंदम की फसल पर जो पाकिस्तान में असेंबल हुए, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा काश्तकार को मुहैया किए गए। अगले साल पे इसका हुजम इंशाल्लाह ताला हजारों में है। आपके पाकिस्तान के अंदर कभी 100 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की बात किसी ने नहीं की, कभी उसको मैन्युफैक्चर करने की बात नहीं की। आज पंजाब के अंदर 100 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंशाल्लाह ताला उसका आगाज हो चुका है और कुछ कंपनीज आ चुकी हैं। सुपर सीडर एक ऐसी मशीनरी जो हमारे आने से पहले 300 थी, तो क्या इनको ख्याल नहीं आया? तब स्मॉग नहीं होती थी, तब काश्तकार को बेहतर मशीनरी अपनी गंदम की फसल लगाने के लिए, हार्वेस्ट कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए ये मशीनरी इनके ज़हन में नहीं थी। हमने जब सर्वे करवाया तो 300 सुपर सीडर थे, और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से 10,000 सुपर सीडर इस चावल की फसल की हार्वेस्ट से पहले होंगे। पिछले साल 5,000 थे, तो स्टबल बर्निंग में 70% रिडक्शन आई, और अगले 3 साल में हम इंशाल्लाह ताला 25,000 सुपर सीडर और देने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये बात करूं, एग्री ग्रेजुएट्स का, बड़ी माजरत से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि ये एग्री ग्रेजुएट्स की इंटर्नशिप का क्यों प्रोग्राम लाए हैं। हमारे यहाँ ज़रई यूनिवर्सिटियों में हज़ारों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, तो क्या आपने उनको फील्ड एक्सपीरियंस नहीं देना? हमने 1,000 बच्चे को फील्ड एक्सपीरियंस दिया, उस 1,000 बच्चे में से 500 बच्चा आज प्लेस्ड है, चाहे अपने काम शुरू कर दिया, चाहे किसी के पास नौकरी कर दिया। सो प्लेसमेंट का रेट 50% है। अगर मैं एग्री मॉल्स की बात करूं तो सिर्फ 4 एग्री मॉल्स ने इन 10 महीनों के अंदर 4 अरब रुपए की सेल की है, और इस साल 10 और एग्री मॉल इंशाल्लाह ताला बनने जा रहे हैं। सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब्स जो कि अशद ज़रूरी हैं हमारे ग्राउंड वाटर को तयन करने के लिए कि मीठा पानी कहाँ है, कड़वा कहाँ है, ज़मीन को कौन सी खाद की ज़रूरत है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम है। उसके लिए पिछले साल 7 मोबाइल लैब्स और अगले साल इंशाल्लाह ताला 15 और मोबाइल लैब्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि काश्तकार के फार्म पर जाके सॉइल और वाटर सैंपल्स उठाएगा, उसको बताएगा कि बोर कहाँ पे करवाओ, खाद कौन सी डालो, कौन सी ना डालो। रीजनल डेवलपमेंट, 2 जगहों पे रीजनल डेवलपमेंट शुरू की। एक पोठोहार के रीजन में, जिसको हमेशा कहा जाता था कि ये काबिले काश्त इलाका नहीं है, आपने उस काबिले काश्त इलाके में 400 मिनी डैम बनाया, 4,000 एकड़ ऑलिव के लिए, जिंजर के लिए और ग्राउंड नट के लिए वैल्यू एडिशन में इजाफा किया। और अगले साल, इस माली साल में, हम थल के डेजर्ट को आबाद करने जा रहे हैं। 11,000 एकड़ पे ड्रिप इरिगेशन की को फराम कर रहे हैं और सिट्रस के बाग लगवाने जा रहे हैं। मैं इसके साथ साथ मुख्तसर तौर पे लाइफ स्टॉक सेक्टर के ऊपर भी जरूर आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ स्टॉक सेक्टर कार्ड के अंदर आपने 2 सालों में 45,000 फार्मर्स को पैसा दिया, 11 अरब रुपया, और उससे 4 लाख जानवर आपने फरबा करवाया, और वो आपने एक्सपोर्टर्स के साथ लिंक किया।
उसके साथ लाइव स्टॉक एसेट ट्रांसफर, एक एसेट ट्रांसफर की स्कीम सिर्फ साउथ पंजाब के लिए बनाई गई, साउथ पंजाब के 13 अजला के लिए बनाई गई। तो जब ये बात करते हैं कि साउथ पंजाब, तो हमने तो ऐसी स्कीम बनाई है जो सिर्फ साउथ पंजाब की स्कीम है, और हमने 2 सालों में 10,000 जानवर साउथ पंजाब की बेवा और मुतलका खवातीन को मुफ्त बांटे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, जो एक बहुत अहम बीमारी है जिस पे काबू पाने के लिए आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, आपकी ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी। पिछले साल लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने 8 कंपार्टमेंट्स बनाए, इस साल इंशाल्लाह ताला 7 कंपार्टमेंट्स बनाने जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान की अल्लाह ताला के फजलो करम से पहली स्कीम है। मैं इसके साथ साथ ये बताऊं, हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, वो जानवर जो इनडिस्क्रिप्ट है उनको बेहतर जेंडर सॉर्टेड सीमन्स दिए, उनको बेहतर जेनेटिक्स से इंसेमिनेट किया, 8 लाख जानवर इंसेमिनेट किया, और अगले साल 20 लाख जानवर इंसेमिनेट करने जा रहे हैं। आपका फ्लड गुजरा, फ्लड गुजरने के बाद अल्लाह ताला के करमो फजल से और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुसलसल मॉनिटरिंग की वजह से आपकी ना जानवरों में स्किन डिजीज आई, ना ह्यूमंस में स्किन डिजीज आई, और उसकी वजह है कि जब लंपी स्किन डिजीज आज से कई साल पहले आई थी तो 400 रुपए की एक वैल इंपोर्ट की गई थी। आज मरियम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन हम खुद बना रहे हैं, और वो 30 रुपए की एक वैल पड़ती है, और आज तक लंपी स्किन का एक बीमारी जो है रिपोर्ट नहीं हुई। सर्विस सेंटर, लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर हम हर तहसील के अंदर एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। हर तहसील के अंदर 502 गाड़ियां ले रहे हैं कि हर तहसील में 5 गाड़ियां होंगी, एक रेडियोलॉजी की, 2 डायग्नोस्टिक की, और 2 जो गाड़ियां होंगी वो इलाज की। ये हर तहसील के अंदर होगा। आज पंजाब के हर जिले में नए लाइव स्टॉक के OPDs बन चुके हैं। आज हर डिवीजन में जानवरों के एक्सरे मशीन्स मौजूद हैं। आज हर तहसील में जानवरों की अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये हर बात कहती हैं हर बार कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां पे इंसानी जान की बहुत अहमियत है, वहां पे जानवरों की जानों की भी बहुत अहमियत है, और ये तमाम स्टेप्स उठाए गए। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो आलू का बहरान देखने को मिला अफगानिस्तान के बॉर्डर के क्लोजर के बाद, तो एक असूली फैसला चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किया, और वो फैसला ये था कि हमारे पास अपना वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इस बजट के अंदर कई 100 बिलियन का प्रोग्राम वैल्यू एडिशन के लिए रखा गया है, जिसके अंदर से लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर का अगर मैं हिस्सा निकालूं तो 60% है। आप एग्रीकल्चर के अंदर पोटैटो, सिट्रस और मैंगो के वैल्यू एडिशन प्लांट्स प्राइवेट सेक्टर को देंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, ड्यूटी एग्जेम्पशंस देंगे, और एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर मीट और दूध के ऊपर आप उनके वैल्यू एडिशन की फाइनेंसिंग भी करेंगे और एग्जेम्पशंस भी देंगे। ये है विजन जो मैंने मुख्तसर करके बयान किया कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी है उस किसान के लिए जो किसान वजीर आला पंजाब के दिल में बसता है, और उस किसान को प्रॉफिटेबिलिटी देना, उसको जदीद मशीनरी देना, उसको जदीद तरीके बताना, ये हमारा फर्ज और हमारा काम है। बहुत शुक्रिया। किया और जिस तरह से असेंबली में हुकूमती पूरा या हुकूमती अरकान असेंबली बताते हैं वो बहुत शानदार पिक्चर नजर आती है, लेकिन जब रेवोल्यूशन बात कर रही होती है उसमें से फार्मर्स भी, और वो ऐसे लगता है कि पंजाब उनका काम है ऐसा तबाही का मंजर दिखाना, ऐसा सूबा है जो कि जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो खास तौर पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे अगर आए तो इसकी रिसर्च के लिए अब क्या फर्दर इनिशिएटिव्स हैं जो आप लेने जा रहे हैं जिससे कम से कम जो फी एकड़ पैदावार है वो हम अपनी 4 मेजर फसलों को बढ़ाने में कामयाब हो। आलू के हवाले से सबसे ज्यादा शिकायत आती है कि आलू के जो जिम्मेदार थे उन्होंने जानवरों को अपने आलू में बनाए। तो आपने राव साहब तीन सवाल किए हैं, अगर मैं कोई एक सवाल भूल जाऊं तो आप मुझे। अच्छा चले। अच्छा, पहला आपका सवाल है कि ऑपोजिशन क्यों बोलती है। ऑपोजिशन का काम है बोलना। ऑपोजिशन कभी हमारी तारीफ नहीं करेगी, और ऑपोजिशन का असली चेहरा मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दिखाया है कि अगर वो हमारे पे आज तनकीद करते हैं और बिलखसूस ज़राअत के बारे में
सियासत चमकाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकें। दूसरा, आपने रिसर्च के बारे में पूछा, तो रिसर्च के ऊपर आज अल्लाह ताला के फजलो करम से अयूब रिसर्च सेंटर जो हमारा सबसे पुराना रिसर्च सेंटर है, वहाँ जीनोम लैब मैं आपको लेके चलूँगा। जीनोम लैब बना है, स्पीड ब्रीडर बना है कि वो तमाम रिसर्च और सीड्स जिन पे आपने काम करना है और जिन्होंने रिज़ल्ट देना है 15 साल बाद, वो लैब्स पहली मर्तबा पाकिस्तान में दोनों लैब्स एक ही छत के नीचे बनी हैं ताकि 15 साल का काम 1 साल या 2 साल में हो सके। सिट्रस के ऊपर अगर आप जाएं तो आज अल्लाह ताला के फजलो करम से सरगोदा के अंदर स्क्रीन हाउसेस मौजूद हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड प्लांट्स मिल रहे हैं, सर्टिफाइड प्लांट्स मिल रहे हैं। और तीसरा आपका क्या सवाल था जी? आलू 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 की मैंने आपको फी एकड़ पैदावार आपको 4-5 फसलों की आपको मैंने बड़ी वाज़े तौर पे बताई है, और वो मैंने 21-22 का कंपैरिजन, गंदम 30 से 33 चली गई, कॉटन 10 से 15 चली गई, उसके बाद मेज़ जो है 71 से 81 चली गई। तो ये तो मैंने आपको 3-4 फसलें बता दी हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से हर टारगेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना पूरा किया। आलू की आपने बात की, देखें आलू की रिकॉर्ड फसल थी, रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी, लेकिन जब अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि अफगानिस्तान से तमाम उनके आड़ती पंजाब में आके फील्ड से आके क्रॉप उठाते थे, अपने पास स्टोर करते थे, स्टोर कर कर महंगे दामों पर सेंट्रल एशिया बेचते थे। जब ये तो काम हो रहा था, उसके बाद जब हमारी पाक फौज के जवानों के लाशें आने शुरू हो गए और जब सिविलियंस पर अटैक होना शुरू हो गए, तो ये एक असूली फैसला हुआ कि बॉर्डर क्लोजर होगा। जब बॉर्डर क्लोजर हुआ तो सेंट्रल एशिया के साथ आपका कनेक्शन या ईरान के थ्रू है या अफगानिस्तान के थ्रू है। फिर आपने ईरान के साथ ऑल्टरनेटिव रूट खोला। जब आपने ईरान के साथ ऑल्टरनेटिव रूट खोला तो 53 से 55 मिलियन डॉलर का सिट्रस वाया ईरान सेंट्रल एशिया गया। जब आलू की बारी आई तो ईरान में जंग छिड़ गई, लेकिन उसके बावजूद सूबाई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट से मुसलसल एंगेज्ड है कि ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढे जाएं। एंड ओवर एंड अबव हमने सिर्फ रूटों पर अपने आप को बैंक नहीं किया, हमने ओवर एंड अबव अपना कई 100 बिलियन का वैल्यू एडिशन का जो मैंने आपसे जिक्र किया, ये वो वैल्यू एडिशन है कि अगर आलू का बॉर्डर बंद भी हो जाए अफगानिस्तान का या ईरान में खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपके पास अपनी इतनी डिमांड हो कि प्राइस जो है वो फॉल ना करे। बारी बारी अब इस तरफ से एंड पे पंजाब में छापे मारे जा रहे कानून के हवाले से और बहुत से जगहों पे मंचला बातें थी, फूड डिपार्टमेंट को मार पड़ी वहाँ पर काफी ज्यादा, और बहुत सारी जगहों पे जा रही है तो वहाँ जो मिडल मैन है वो गंदम जो है वो स्टोर करके बैठ गया है। अब गंदम आपको नहीं मिल रही, मैं आपको के पास भी आप गए 10 लाख गंदम लेने के लिए, मैं आपको जवाब मैं समझ गया हूँ। 30 लाख के लिए जा रही है। मैं अगर आपकी इजाजत हो मैं एक सेकंड ये बड़ा अहम सवाल है। मैं यकीन करें मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप गंदम का सवाल करेंगे और मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूं कि सबसे पहले पिछले साल पे आ जाएं। पिछले साल आपके पास 8 मिलियन टन के रिजर्व्स थे। इधर कहा जाता था कि इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इधर कहा जाता था, इधर इसी ऐवान के अंदर खड़े होकर फार्मर्स को उकसाया गया कि गंदम लगाने पे बायकॉट करो। गंदम जब नहीं लगेगी तो आपकी और मेरी रोटी बंद होगी, हमारे बच्चों की रोटी बंद होगी। तो उसके बावजूद गंदम लगी। उसके बावजूद जब उन्होंने कहा कि जी अब इन्हें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो एक दाना भी इंपोर्ट नहीं हुआ। पास्को से 2 मिलियन टन की पिछले साल बात हुई, हमने 1 लाख टन सिर्फ पास्को से खरीदा। अब आ जाए इस साल कहा गया कि गंदम नहीं लगेगी, 16.5 मिलियन एकड़ पर गंदम लगी, 22 मिलियन टन पैदावार हुई। गंदम की पंजाब में किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। जो वजीर आला पंजाब का वादा था काश्तकार के साथ 3500 का, काश्तकार को 3500 से लेकर 4000 तक का रेट मिला, मुनाफा मिला। काश्तकार ने अपनी गंदम सारी बेच दी। इधर स्टॉकिये घुसे, स्टॉकियों ने जनाब वो गंदम स्टॉक कर कर महंगे दामों बाकी प्रोविंसेस में निकालने की कोशिश की। तो क्या आप या मैं ये चाहेंगे कि पंजाब की गंदम स्टॉकिया अपने मुनाफे की खातिर, जब किसान ने गंदम बेच दी है तो वो अपनी सारी गंदम जो है वो किसी और प्रोविंस पे निकाल दे? एक भी छापा किसी जिम्मेदार किसी किसान के घर पे नहीं पड़ा, सिर्फ स्टॉकियों की तरफ पड़ा है। और दूसरे नंबर पे ये भी मैं आपको बता दूं, आज फूड डिपार्टमेंट ने एग्रीगेटर्स के थ्रू 4.5 लाख टन खरीदारी कर ली है। फ्लोर मिलर्स के पास 1.5 बिलियन टन पड़ा है।
पास्को की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर पिछले साल 8 लाख टन से हमने पूरा साल चलाया तो आप मुतमिन रहें कि ये साल भी उसी तरीके से चलेगा जहाँ पे आटे और रोटी की कीमत नहीं बढ़ेगी। एक मिनट मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं जो मेरा ख्याल है रह गया है। एक तो इस पूरे साल के अंदर जो 8 लाख मेट्रिक टन के ऊपर कह रहे हैं, एक दफ़ा भी ना शॉर्टेज हुई, ना कहीं कीमत बढ़ने दी गई रोटी की या आटे की। दूसरी बात यह है कि जो स्टॉकिस्ट की बात की, उन स्टॉकिस्ट को मोहलत दी गई थी कि वो अपने स्टॉक डिक्लेयर करें, जितना मर्जी रख सकते हैं रखें, बट स्टॉक डिक्लेयर करें। जब उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया तो फिर कानून हरकत में आया, लेकिन किसी जिम्मेदार को, किसी किसान को इससे कोई। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, माजरत से गौरी साहब, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब ऐवान में जब फार्मर को 3600 से 3800 की कीमत मिल रही थी, तब तो ऐवान में खड़े होकर इन ज़राअत के चैंपियंस ने यह जिक्र नहीं किया कि फार्मर को पैसा मिल रहा है। जब स्टॉकिये से छापे डले तो स्टॉकिये के लिए आवाज इन्होंने यहाँ क्यों उठाई? इसका मतलब है कि इन्हीं के अंदर से ये स्टॉकियों के नुमाइंदे हैं, ये खुद स्टॉकिये हैं कि ज़राअत के फार्मर को जब प्रॉफिट मिल गया तो स्टॉकिये की आप वकालत किस बात की कर रहे हैं? इस तरफ से आपसे कोई राब्ता किया जब बजट तजावीज़ के हवाले से कि जो इनिशिएटिव आपने उसमें ये चीज़ ऐड कर लें कि आवाम की भी बेहतरी है? और दूसरा मैडम मिनिस्टर से आप मेरा सवाल ये है कि कल एक हुकूमती रुकन ने 5000 के नोट पे मियां नवाज शरीफ की तस्वीर की तजवीज़ दी है, आप दे दें। जी देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की बात है, उनका नाम किसी नोट पे होना ये जो है ये ज़रूरी नहीं है। उनका नाम हर पाकिस्तान के बड़े मंसूबे पे है। उनका नाम एटमी धमाकों के साथ है, उनका नाम जो है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है, उनका नाम मोटरवेज़ के साथ है, उनका नाम पाकिस्तान की तरक्की के साथ है। तो ये जो उन्होंने राय दी, उनकी एक ज़ाती राय थी और एक रुकन का मोहब्बत का इजहार है, लेकिन इसके साथ पार्टी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। आपने जो बात की, काश कि ये पंजाब असेंबली के अंदर ऑपोजिशन इतनी प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव होती कि ये हमें आके तजावीज़ देते, हमारे साथ बैठ के बात करते, तो फिर हमें लगता कि ये पंजाब के काश्तकार और किसान के खैर ख्वाह हैं। ये इन्होंने जब बात उठाई है, इन्होंने बात उठाई है इस किसान के ऊपर सियासत करने की। इधर से जी देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की थी जिस दिन बजट जो है स्पीच हुई थी कि जो इस वक्त गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहिबा की गवर्नमेंट का पूरा फोकस अपने ओन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए है। डेली वो मीटिंग्स कर रही हैं, कभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, कभी जो है वो जो PRA है उसकी एनहांसमेंट के लिए उसके साथ उनको टारगेट्स दिए गए हैं और चीफ मिनिस्टर का कोई भी इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर कोई कट नहीं लगेगा। तमाम जो मंसूबे हैं अपनी पेस के साथ चलेंगे और इंशाल्लाह ताला जो हमारा मिड ईयर रिव्यू होगा दिसंबर में, उसमें हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे आपको बताने के लिए कि रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी किसी कट की नौबत जो है वो नहीं आएगी। बारी बारी पंजाब की आबादी का तनासब 31% के हिसाब से उन्हें सिर्फ 94 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें 137 अरब रुपए जो है इस पे मैं भी बोलूँगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये अभी ना 1980 में रह रहे हैं शायद ऑपोजिशन वाले भी और हमारे प्यारे हुकूमती इत्तेहाद वाले भी। ये जो था ना इतना % देना है, इस बार इससे ये चीफ मिनिस्टर का इस दफ़ा विजन ही नहीं है। उनका विजन ये है कि एक ही तरह की तरक्की हर जगह पर होगी, कोई किसी को मतलब उसमें हिस्सा देना नहीं है। अब ग्रीन बसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा सबसे पहले जनूबी पंजाब में गई, वो पंजाब की तमाम तहसीलों में जाने जा रही हैं, वो तो उसमें तमाम जनूबी पंजाब भी शामिल। इन्होंने हिसाब कैसे लगा लिया फिर? आप मुझे ये बताइए। उसका हिसाब डाला इन्होंने बीच के अंदर, इन्होंने उसका हिसाब डाला है कि अपनी छत अपना घर में जो हज़ारों की तादाद में घर वहाँ बन रहे हैं और जो अब अगली एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन हो रही हैं, इन्होंने कैसे हिसाब लगा लिया कि उसमें इनको पैसे कितने मिलेंगे। तो ये खुदा के वास्ते ये पुरानी
और बोसीदा पॉलिटिक्स और बोसीदा किस्म की कैलकुलेशन से बाहर आ जाएं। सुथरा पंजाब पूरे जनूबी पंजाब में अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहा है और वो अपना ऐसे ही काम करता रहेगा। उसका उन्होंने हिसाब कैसे लगाया, उसका पर हेड निकाला इन्होंने। मतलब फजूल और वाहियात किस्म की अदादो शुमार है। और एक जब कुछ नहीं मिलता ना तो कोई कार्ड निकाल के ले आते हैं। वैसे गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो गया, हुकूमत बनने जा रही है तो ठीक हो जाएंगे मामला। मैं आपकी एक सेकंड मैं आपकी इस जनूबी पंजाब वाली सवाल पे जवाब देना चाहूँगा। इस हुकूमत मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में कोई तफरीक नहीं है। हमारे लिए पंजाब है और पंजाब का हर ज़िला, पंजाब का हर तहसील, पंजाब की हर यूनियन काउंसिल, हर कस्बा हमारे लिए उतना अहम है, चाहे वो पोटोहार में हो, चाहे वो थल में हो, चाहे वो जनूबी पंजाब में हो या सेंट्रल पंजाब में हो। अगर साउथ पंजाब की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के अंदर मैंने आपको बताया कि एसेट ट्रांसफ़र में 10,000 सिर्फ ख़वातीन को साउथ पंजाब में जानवर दिए गए। अगर मैं आपसे किसान कार्ड की बात करूँ तो 250 अरब में से 90 अरब रुपया सिर्फ जनूबी पंजाब में दिया गया। अगर मैं ग्रीन ट्रैक्टर 30,000 की बात करूं तो 12,000 ट्रैक्टर जनूबी पंजाब में दिया गया। अगर मैं एग्री मॉल की बात करूं तो 4 एग्री मॉल बने, उनमें से 2 जनूबी पंजाब में दिए गए और 2 बाकी पंजाब में दिए गए। तो हमारी किसी स्कीम में, किसी सफ़े पे कोई तफरीक नहीं है। हमारी हुकूमत में कोई तफरीक नहीं है और इन तफरीक करने वालों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि बख्श दे इस पंजाब को। कुछ यूट्यूबर एंकर्स जस्ट लाइक सूरज खान उन्होंने किया कि ये शरीफ फैमिली एडवर्टीजमेंट बजट है और एक ऐसा जुमला भी बोला कि जो मियानी साहब कब्रिस्तान है उसका नाम भी ये कर दिया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप किस अंदाज से भाई देखें, बात यह है डॉलर आते हैं, इस तरह की बातें करके डॉलर आते हैं। और अब वो अफसोस की बात यह है कि हमारे अंदर से ना जर्नलिस्ट हो या एज ए सोसाइटी में मैं फील करती हूँ कि एथिक्स, मोरालिटीज़ ये सब ख़त्म होती जा रही है। बात करने से पहले हम सोचते नहीं हैं हम क्या बोल रहे हैं। हम जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में इतना आगे निकल जाते हैं कि शायद जो है वो फिर पीछे मुड़ के देखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम तमाम सूबों के साथ मुकाबला करके देख लीजिए कि तमाम सूबे जो हैं वो बरमला कहते हैं कि हमारे पास भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज जैसी होनी चाहिए थी, कराची भी उतना ही साफ होना चाहिए था, पेशावर के अंदर भी वैसी ही तरक्की होनी चाहिए थी, मर्दान के अंदर, बन्नू के अंदर जो हालात हैं वो नहीं होने चाहिए थे, डेरा गाजी खान और भावलपुर मुल्तान जैसा जो है वो पंजाब की वाली तरक्की होनी चाहिए थी। तो वो ये चंद लोगों के बोलने से उनका अगर ज़ाती फ़ायदा होता है तो भाई कर लें, क्या कह सकती हूँ। उल्फत एक मिनट, ये एक खातून जी जी सिक्योरिटी के इंतज़ाम के हवाले से मैं गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। जो रेंजर्स और जो हमारी पाक फ़ौज के दस्ते हैं वो भी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है उनकी रिक्विजिशन भी भेज दी गई थी। आज कल 7 मुहर्रम से इंशाल्लाह ताला वो भी डिप्लॉय हो जाएंगे। और इंटरनेट और उसके हवाले से अभी फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जैसे कोई फ़ैसला होगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर बता देंगे। उल्फत आपको जमींदार है, आप बता दीजिए आपका 1 एकड़ पे खर्चा कितना आया और आपको इनकम कितनी। मैं आपके जवाब देने से पहले आपने एक बात की मियानी साहब की, तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उन्होंने तो ज़िंदा लोगों की पगड़ियां उछालने से वो बाज नहीं आए, तो अब उन्होंने मुर्दों के साथ भी मजाक शुरू कर दिया है। तो उनको खुदा का नाम है, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। मैं पर एकड़ की अगर आपसे बात करूँ तो मैं आपके साथ एक फसल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये काम ही ये है। आप मेरे दफ्तर आएँ, मैं आपको एक फसल का रिकॉर्ड दूंगा कि कितना खर्चा है, कितने पैसे से बिकेगा तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको इस चीज़ पे यकीन दिलाता हूँ कि गंदम की इस फसल जो 3500 रुपये से और 4000 के दरमियान बिकी है, काश्तकार को इसका मुनाफा हुआ है। और इसी वजह से आज आपने देखा कि गंदम के हार्वेस्ट के अंदर
कोई किसान इत्तेहाद तंजीम नहीं बोली, ऑपोजिशन नहीं बोली। ऑपोजिशन आज बोल रही है तो स्टॉकिये के लिए बोल रही है, स्टॉकिये के रेडों के लिए बोल रही है, स्टॉकिये का माल जब्त करने पे बोल रही है। अगर ऑपोजिशन को तकलीफ होती तो ऑपोजिशन बोलती। तो आप जरूर आए, मैं आपके साथ एक एक क्रॉप का आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा जो आप बिल्कुल मेरी विसादत से शेयर भी कर लें। थैंक यू।